औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब अज़ीज़ मिस्र हो गए और ज़ुलेहा ईमान ले आई तो आपकी उससे शादी हो गई और वो आपकी बीवी हुई। लेकिन इस दौरान हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एहसास हुआ कि ज़ुलेहा आपसे दूरी को पसंद करती हैं और किनारा कश होने की कोशिश करती हैं। आप अगर उसे दिन में बुलाते तो वो रात का वादा करके टाल देती और अगर रात को बुलाते तो वो वादा रोज से बहला दिया करती थी। एक दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसे हैरत ज़दा होकर पूछा, ज़ुलेहा, तेरे उस बहलाना शौक, बड़ी मोहब्बतों और शोलावार इश्क का क्या हुआ? जनाब ज़ुलेहा ने अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, मुझे जब तक तेरे रब की मुआरफत ना थी और मैं अपने परवरदिगार की मोहब्बत से आशियाना ना थी तो मुझे आपसे मोहब्बत और दोस्ती थी। लेकिन जिस दिन से मैंने रब्बे ज़ुल जलाल को पहचाना है तो अब उसके अलावा सब चीज़ों की मोहब्बत को दिल से निकाल दिया है। मुझे उस ज़ात के मुकाबले कुछ अच्छा नहीं नज़र आता। कुरान मजीद में भी सूरत बकरा आयत नंबर 165 में अरशाद बारी ताला है, ईमान वालों की तमाम तर मोहब्बत खुदा से होती है। मोहतरम नाज़रीन, जब इंसान के दिल में अल्लाह ताला की खालिस मोहब्बत पैदा हो जाती है तो वो दुनिया की मोहब्बत को दिल से निकाल देता है और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के साथ ही लोह लगाता है। यहाँ पर हरगिज़ इस बात का मतलब ये नहीं कि अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि उसकी मोहब्बत में दुनियादारी को छोड़ दिया जाए, नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है कि इंसान अगर अल्लाह ताला की मोहब्बत अपने दिल में पैदा कर ले और अल्लाह ताला के बताए हुए रास्तों पर अमल करे तो ना सिर्फ इंसान की दुनिया खूबसूरत बन जाती है बल्कि वो आखिरत में भी कामयाब हो जाता है। अल्लाह ताला हमें अपने बताए हुए रास्तों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।